हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है माय टीचर इज़ माय हस्बैंड। फ्रेंड्स, ये एक वांगशन एफएफ है। तो मैं चलिए स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस स्टोरी में विंग और वांगजी एक दूसरे से मैरिड हैं, लेकिन वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। यहाँ तक कि वांगजी तो विंग से 10 साल बड़ा भी है, लेकिन जब वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो उन्होंने शादी क्यों की? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वांगजी और विंग को एक दूसरे से शादी करनी पड़ी थी? ये तो हमें स्टोरी में ही पता चलेगा। मैंने कुछ थोड़ा अलग लिखने की कोशिश की है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हम एक रूम में देखते हैं जहाँ अचानक अलार्म बजता है। एक लड़का जो अभी भी सोना चाहता है क्योंकि उसने बहुत नाइट तक पढ़ाई की थी। उसकी बॉडी तो उठने के लिए मना कर रही थी, लेकिन वो जानता है कि उस घर का रूल है 5 बजे उठना ही होता है। इसलिए वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से नींद अभी भी नहीं गई थी, फिर भी वो खुद को धीरे से बेड पर बिठाता है, उस अलार्म को बंद करता है और सामने की तरफ देखता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। वो अभी भी सोना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि सोने का कोई मतलब नहीं है, उसे उठना ही होगा। वो उठता है, सीधा वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होकर बाहर आता है। अब तक 6 बज चुके थे। वो अपना बैग रेडी करता है, फिर वो नीचे की तरफ आता है, जहाँ वो नीचे आकर चुपचाप ब्रेकफास्ट टेबल के पास बैठ जाता है। तभी वो सामने देखता है, जहाँ उस घर की बटलर जुम्मा जो उसके सामने आती है, उसके बालों में हाथ घुमाती है और कहती है, भींग बेटा, तुम उठ गए? भींग कहता है, हाँ जुम्मा। तभी जुम्मा कहती है, क्या बात है, क्या तुम आज फिर से नाइट तक पढ़ाई कर रहे थे? भीम कहता है, हाँ, आपको तो पता ही है, मेरे असाइनमेंट है और मुझे जल्दी कंप्लीट करनी है। झूमा कहती है, भीम बाबा, आपको नहीं लगता आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ना चाहिए? भीम कुछ भी नहीं कहता। तभी हम देखते हैं अचानक पूरी तरीके से कोल्ड फेस के साथ एक पर्सन नीचे आता है और चुपचाप टेबल के पास चेयर पर बैठ जाता है। दोनों तरफ पूरी तरीके से शांति थी, पूरी तरीके से साइलेंट, कोई किसी से बात नहीं करता। जहाँ विंग बस धीरे से उस पर्सन को गुड मॉर्निंग कहता है, जहाँ वो पर्सन बस उनका जवाब देता है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कभी दोनों के बीच कोई बात होती ही नहीं है। या कभी विंग को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ही वो उस पर्सन से कुछ कहता है। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि विंग का हस्बैंड लेन वांगजी है। वहीं वांगजी के सामने और विंग के सामने जुमा प्लेट रख देती है। दोनों की प्लेट में खाना लगाती है और दोनों चुपचाप से अपना खाना खाने लगते हैं। जुमा उन दोनों की तरफ देखती है और एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, मैं नहीं जानती कि आखिर इस शादी का सच क्या है, लेकिन अगर ऐसे रहा तो ऐसा लगता है दोनों बस इस रिश्ते में भाग रही हैं। कोई भी इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता। कि कैसी शादी है जहाँ ये कभी दोनों किसी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। मैंने कभी इन दोनों को एक दूसरे के बारे में ये कहते भी नहीं पूछा कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। हे भगवान, क्या इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी चलेगी? नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों की खुशी चाहती हूँ। भगवान प्लीज़ ऐसा कुछ तो करो ताकि इन दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। ऐसा कहती है और चुपचाप किचन के अंदर चली जाती है, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कहते, चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं वांगजी की नज़रें जो विंग के फेस पर जाती हैं। विंग का फेस पूरी तरीके से डल था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो पूरी रात अच्छे से नहीं सोया, लेकिन वांगजी उससे एक बार भी नहीं पूछता कि आखिर क्या वो थोड़ी टाइम आराम करना चाहता है। वहीं वांगजी जो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। वो बस इतना ही कहता है कि वो बाहर वेट कर रहा है, वो जल्दी से अपना बैग लेकर आए, जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वांगजी जो चुपचाप जल्दी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वांगजी उसी गुसू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जहाँ विंग कॉलेज में पढ़ता है। एक्चुअली विंग दूसरे कॉलेज में जाना चाहता था, लेकिन जब उसकी वांगजी से शादी हुई तो ना चाहते हुए भी उसे गुसू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा। वहीं विंग जो अपना बैग लेता है और सीधा जाकर बाहर जाता है, जहाँ वांगजी पहले से ही कार में बैठा हुआ था।
विंग चुपचाप से वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों सीधा कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अभी भी दोनों पूरी तरीके से चुप थे। ऐसी खामोशी कि जहाँ एक मच्छर की गुनगुनाने की आवाज़ तक सुनाई दे, जहाँ उन दोनों की सांसों की आवाज़ भी आ रही थी, वो भी एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। लेकिन गाड़ी में इतनी खामोशी थी कि एक दूसरे ने कुछ भी नहीं कहा। वहीं विंग जो चुपचाप बस विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था और उस चलती हुई हवा को अपने चेहरे पर फील कर रहा था। उसके अंदर कितना कुछ है, लेकिन वो किससे कहे, वो किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। वहीं वांग जी जो चुपचाप कार चला रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नजरें विंग पर पड़ती। वो एक गहरी सी सांस लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसका तो कोई पूरी तरीके से कोल्ड फेस, कोई इमोशंस देता ही नहीं है। उसके चेहरे को देखकर तो किसी को ये भी पता नहीं चल सकता कि वो कब खुश है, कब दुखी है, या वो किसी से क्या कहना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कार कॉलेज से थोड़ा आगे ही रुक जाती है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, निकलो। विंग जो चुपचाप अपना बैग लेता है और कार से बाहर निकल जाता है। वहीं वांग जी जो बिना कुछ कहे सीधा कार लेकर अंदर चला जाता है, क्योंकि विंग और वांग जी की शादी के बारे में अभी कॉलेज में किसी को नहीं पता है। क्योंकि वांग जी नहीं चाहता कि उसकी और विंग की शादी के बारे में किसी को भी पता चले और कोई भी विंग को कॉलेज में स्पेशल ट्रीटमेंट दे। वो विंग को उसी तरह पढ़ा देना चाहता है जिस तरीके से कॉलेज में नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। और आज वो विंग को अपने साथ इसलिए लेकर आया क्योंकि विंग को ले जाने वाली कार खराब हो गई थी, इसलिए वो विंग को अपने साथ लेकर आया। लेकिन कॉलेज के थोड़ा दूरी वो विंग को उतार कर चला जाता है। विंग जो वांग जी को जाते हुए देखता है, उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल होती है और अपने मन में कहता है, विंग तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, यही तो तुम्हारी लाइफ है। तुम रो क्यों रहे हो? अब तुम्हें ऐसे ही जीना है, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुमने जो किया उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुमने यही तो किया था ना, वैसे भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने एक ऐसे पर्सन से शादी की है। ऐसा कह के वो चुप हो जाता है और चुपचाप कॉलेज की तरफ जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा कॉलेज में पहुंचता है, कॉलेज से बाहर निकलता है। जितनी भी लड़कियां वांग जी को देखती हैं वो पागल हो जाती हैं और सभी वांग जी को देखकर अपना सलाइवा बाहर निकालने लगती हैं। वो सभी वांग जी को देख रही थी और कहती हैं, ये प्रोफेसर बहुत हॉट है। तभी एक लड़की कहती है, सच में मैं तो चाहती हूँ कि एक दिन ये मेरा बॉयफ्रेंड बने और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं एक दिन इसे पटा लूँगी। तभी एक लड़की कहती है, क्या तुम अपने सपनों में तुमने देखा नहीं, वो कभी किसी की तरफ नहीं देखता। वहीं हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे कॉलेज के अंदर एंटर करता है और वो देखता है कि लड़कियां वांग जी के बारे में कैसे बातें कर रही हैं। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, आखिर उसके बस में कुछ भी नहीं है। उसे बुरा लगता है जब कोई वांग जी के बारे में लड़कियां ऐसे बात करती हैं, लेकिन अब उस चीज़ों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं अचानक एक हाथ जो उसके शोल्डर पर गिरता है। विंग जो पलट कर देखता है, तभी लियांग कहता है, विंग। विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, लियांग। लियांग और न्यू सेन दो ही तो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं जो इस कॉलेज में आकर बने हैं। लियांग और न्यू सेन दोनों विंग से बहुत प्यार करते हैं और बस वही अच्छे से जानते हैं कि विंग वांग जी से मैरिड है, क्योंकि वांग जी और विंग के बारे में नियो सेन और लियांग जो उन दोनों की फैमिली फ्रेंड्स के बच्चे भी हैं, इसलिए उन्हें पता है। लियांग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग छोड़ो ना, ये तो रोज की बात है, पर मुझे एक बात बताओ, आज तुम कॉलेज पैदल क्यों आए? विंग कहता है, मैं पैदल नहीं आया, मैं वांग जी सर के साथ आया था, लेकिन उन्होंने मुझे कॉलेज के बाहर ही उतार दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई मुझे उनके साथ देखे। तुम जानते हो ना। लियांग को गुस्सा आता है। लियांग कहता है, मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम उस इंसान के साथ तुम्हें शादी क्यों करनी पड़ी। तभी विंग जो लियांग की तरफ देखता है और कहता है, ये मेरी गलती है और मुझे उसकी पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। लियांग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, छोड़ो ना लियांग, जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है उनके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। हमें क्लास में चलना चाहिए, हम लेट हो जाएंगे। वहीं न्यूसन सामने से आता है और विंग को देखकर बहुत खुश होता है।
वहीं हम देखते हैं वो तीनों सीधा क्लास के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी से चैन गुस्से में आते हैं और कहते हैं वांग जी जो अपनी गग्गा को देखता है और कहता है क्या हुआ गग्गा। चैन कहते हैं वांग जी ये क्या बात हुई, तुमने विंग को वहीं उतार दिया, इतनी दूर, वो इतनी दूर से कॉलेज तक पैदल आया था। वांग जी कहता है गग्गा आप अच्छे से जानते हैं मैं नहीं चाहता कि कॉलेज में कोई भी उसे मेरे साथ देखे और गपशप करना शुरू कर दे। चैन कहते हैं वांग जी वो तुम्हारा हस्बैंड है। तभी वांग जी कहता है गगा वो मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ कॉलेज में किसी को भी पता चले कि वो मेरा हस्बैंड है। चैन कहते हैं वांग जी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम उसे ऐसे ट्रीट क्यों करते हो, तुम अच्छे से जानते हो वो बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारा बच्चा है। वांग जी जो चैन की तरफ देखता है और कहता है गगा मैं सब कुछ उसके भले के लिए कर रहा हूँ। आप जानते हैं अगर कॉलेज में किसी को भी पता चला कि मैं और वो मैरिड है तो उसके लिए मुश्किल आ जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि उसके लिए कोई भी मुश्किल आए। तभी चैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी ये तुम दोनों का रिश्ता है, तुम दोनों ही उसे चला सकते हो। वांग जी ऐसा मत करो, तुम जानते हो ना विंग बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन शादी के बाद तुमने कभी विंग को देखा है वो कितना बदल गया है। तभी वांग जी जो चैन की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। चैन कहते हैं वांग जी अपने रिश्ते को मौका दो, तुम जानते हो अगर तुम उसे चीज़ों को समझाओगे तो वो जल्दी समझ जाएगा। तभी वांग जी जो चैन की तरफ देखता है और कहता है गगा अब ये मेरे और विंग के बीच की बात है, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो, तो प्लीज़ गगा मैं चाहता हूँ कि आप इस मैटर से दूर रहें। चैन जो वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना वांग जी रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, तुम कभी उसके बारे में सोचो, क्या सच में तुमने कभी विंग को पहले ऐसा देखा था, तो विंग वो पर्सन है जो तुमने कभी विंग को शादी से पहले देखा था। वांग जी चैन की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वहीं से चैन जो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सच में बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। तभी हम देखते हैं वांग जी अपनी चेयर पर बैठता है और अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और अपने मन में कहता है क्या किसी ने उससे पूछा था, मुझसे उसने ज़बरदस्ती शादी की है, वो मुझसे प्यार तक नहीं करता और तुम लोगों ने बस उस गलती की वजह से उसकी शादी मेरे साथ करा दी, लेकिन इस गलती में वो अकेला भागीदार नहीं था, मैं भी उतना ही था। उस एक गलती की वजह से उसे मुझसे शादी करनी पड़ी, काश उस टाइम मैं वहाँ ना होता। तभी वांग जी के अंदर से एक आवाज़ आती है और कहती है अगर तुम नहीं होते तो कोई और होता, फिर क्या होता। वांग जी ये सोचकर अचानक से कांप उठता है और अपने मन में कहता है चाहे कुछ भी हो पर मैं नहीं चाहता कि कोई उसके साथ कुछ भी गलत करता, ऐसा सोचता है। तभी हम देखते हैं वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो अपनी क्लास में बैठा हुआ था। तभी एक टीचर आता है और वो सबसे अपनी बुक्स निकाल कर पढ़ने के लिए कहता है। सभी बच्चे पढ़ाई में अपना ध्यान लगाते हैं, लेकिन विंग जो अभी भी बस सुबह के बारे में सोच रहा था कि वांग जी ने उसे किस तरीके से निकाल दिया। विंग जो अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि हम दोनों से वो गलती हुई थी, लेकिन काश मैं उस दिन वहाँ ना गया होता, मैंने उस बेवकूफ़ की बात नहीं मानी होती तो हाँ शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, शायद भाग जी सर को मुझसे शादी नहीं करनी पड़ती, शायद वो किसी और से प्यार करते और जिस इंसान को वो पसंद करते उसके साथ उनकी शादी हो चुकी होती। वो मेरे जैसे इंसान से कभी शादी करना नहीं चाहते। मीन सब कुछ गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं लियांग जो विंग की तरफ देखता है और विंग की आंखें जो आंसुओं से भरी हुई थी अपना फेस पीछे की तरफ करता है और जल्दी से अपने आंसुओं को क्लीन कर लेता है। लियांग को ये देखकर बहुत दुख होता है। वहीं हम देखते हैं लियांग विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग एक स्माइल करता है और कहता है लियांग चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियांग कुछ भी नहीं कहता, वो अच्छे से जानता है कि विंग के अंदर कितना दर्द है। विंग अपनी दर्द की चीज़ें अब किसी से नहीं कहता, लेकिन फिर भी
वो सब कुछ सच सच जानता है। बहुत पहले से वो विंग को जानता है कि विंग कौन है, क्योंकि विंग उन एक बहुत ही अलग, हंसमुख और खुशमिजाज लड़का था। लेकिन शादी के बाद विंग को देखकर कोई नहीं बता सकता कि कभी विंग ऐसा रहा होगा। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट पीरियड वांगजी का आता है। वांगजी क्लास में एंटर करता है और सभी लड़कियां वांगजी को देखकर वांगजी के तरफ ही देखने लगती हैं। विंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो क्या कर सकता है। विंग चुपचाप अपनी बुक निकालता है और उसे ओपन करके उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं लड़कियां जो पूरी तरीके से वांगजी से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी, वहीं हम देखते हैं वांगजी जो सीधा सामने की तरफ देखता है, जहाँ विंग चुपचाप अपनी बुक्स में देख रहा था। वांगजी एक पल के लिए बस विंग को ही देखने लगता है। तभी वांगजी की नज़र विंग के लिप्स पर जाती है और लिप्स के नीचे उस मोल पर, जिसे देखकर वांगजी एकदम से बस विंग के लिप्स को ही देख रहा था। तभी एक लड़की जो वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, सर आप कहाँ देख रहे हैं, पढ़ाना स्टार्ट कीजिए ना, हम वेट कर रहे हैं। वांगजी जो उस लड़की की तरफ देखता है, वांगजी कुछ भी नहीं कहता। वांगजी को पता है कि सारी लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट करती हैं, लेकिन वांगजी को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं कर पड़ता। वो बस पढ़ाने आता है और पढ़ाकर चला जाता है, लेकिन पूरे टाइम उसकी नज़रें बस विंग पर ही होती हैं। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो पढ़ाने के टाइम कई बार विंग को देखता है, लेकिन विंग एक बार भी वांगजी को नहीं देखता। तभी हम देखते हैं वांगजी जब पूरा चैप्टर समझा देता है तो वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, कल मैंने जो पढ़ाया है मैं उसका टेस्ट लूँगा, ठीक है, और जो टेस्ट में अच्छे नंबर से पास होगा उसे मैं एक इनाम भी दूंगा। ये सुनकर सभी लड़कियां कहती हैं, क्या? तभी वांगजी कहता है, बिल्कुल, इसलिए अच्छे से चैप्टर को पूरी तरीके से लर्न कर कर आना और उसकी प्रैक्टिस कर कर आना, ऐसा कहता है और बाहर जाने लगता है। वहीं विंग जो वांगजी की तरफ एक बार देखता है, जहाँ विंग और वांगजी दोनों की नज़रें मिलती हैं, लेकिन विंग जल्दी से अपना फेस नीचे कर लेता है, जहाँ वांगजी को बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वहीं वांगजी निकलता है और जाने से पहले एक बार पलटकर विंग को देखता है, जहाँ लियांग जो विंग की तरफ देख रहा था और विंग जो लियांग को देखकर एक स्माइल कर रहा था, जिस वजह से वांगजी को पता नहीं क्यों लेकिन अलग सा गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं पूरी तरीके से क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। अब विंग जो क्लास कॉलेज से बाहर निकलता है, तभी वो धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन तभी एक कार जो उसके पास आकर रुकती है, वो कार में देखता है। तभी सिचेन जो उसके सामने आते हैं और कहते हैं, विंग। विंग कहता है, गगा। सिचेन कहते हैं, विंग अंदर आओ, मैं तुम्हें मेंशन तक छोड़ देता हूँ। विंग कहता है, गगा आप चले जाइए, मैं। सिचेन कहते हैं, विंग मैंने कहा ना कार में बैठो, मैं तुम्हें लैंड मेंशन तक छोड़ दूंगा। एक्चुअली लैंड मेंशन दो हैं, एक वो जहाँ विंग और वांगजी रहते हैं, क्योंकि शादी के बाद वांगजी विंग को लेकर अपने नए घर में ले चला गया था, और वहीं दूसरा लैंड जहाँ सिचेन जो अपने अंकल कुरैन के साथ रहता है। तभी विंग कहता है, काका मैं चला जाऊंगा। सिचेन कहते हैं, बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विंग कहता है और सीधा कार में बैठ जाता है। वहीं दूर से वांगजी ये देख रहा था। वो चाहता था कि विंग उसके साथ जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कह पाता और विंग जो सिचेन के साथ चला जाता है। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और एक स्ट्रेट फेस के साथ अपनी कार में बैठता है और वो भी पीछे से चला जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग को सिचेन पहले ही उसके वांगजी वाले अपार्टमेंट में उतार गए थे। विंग सीधा अपने रूम में जाता है और अपने कपड़े चेंज करता है और फ्रेशन अप होता है और सीधा अपने बेड पे बैठ जाता है। तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। विंग जो अपना फ़ोन देखता है तो फ़ोन उसकी माँ का था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो। तभी उसकी माँ कहती है, विंग। विंग कहता है, हाँ माँ। तभी खानसा जरन कहती है, विंग कैसे हो तुम? विंग कहता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खानसा जरन कहती है, विंग क्या तुम आज घर नहीं आ रहे? तभी विंग कहता है, माँ मैं नहीं आ सकता, मैंने आपको कल ही बोला था, मेरे पास बहुत काम है और कॉलेज में कल मेरा टेस्ट भी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। खानसा जरन कहती है, विंग
बहुत दिन हो गए हैं, मम्मा विंग को बहुत याद कर रही है, बच्चा प्लीज़ आ जाओ। विंग कहता है माँ मैं अभी नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम सॉरी माँ। ऐसा कहकर फ़ोन रख देता है। तभी कांसा चरण की आंखों से आंसू बहने लगती हैं। भीम कहता है क्यों माँ, अब आप मुझे क्यों याद कर रही हैं? आप ही तो चाहती थी ना कि मैं शादी कर कर चला जाऊँ। सिर्फ एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा माँ कौन देता है? आपने एक बार भी नहीं सोचा, आपने मेरी शादी कर दी। आप अगर आप मेरी शादी करने से इतना खुश हैं तो अब मेरी याद क्यों आ रही है आपको? ऐसा कहता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वहीं हम कांसा शरण को देखते हैं। कांसा शरण फ़ोन को अपनी चेस्ट से लगाती हैं और रोने लगती हैं। वो कहती हैं मुझे माफ़ कर दो बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। वहीं बीचान से जो कांसा को देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ कांसा? कांसा गुस्से में देखती है और कहती है तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। बीचान से मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरा बच्चा पूरी तरीके से, मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे ये भी नहीं लगता कि मेरा विंग है, वो विंग जिसकी हंसी से ये पूरा घर गूंज उठता था। बीचान से कहते हैं पर कांसा कांसा शरण कहती है तुमने जिद की थी। कांसा तुम अच्छे से जानते थे वो सिर्फ एक गलती थी, लेकिन तुमने इतनी बड़ी गलती की सजा दी। मेरे बच्चे ने कितना कहा था पर तुम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारी जिद की वजह से कांसा, तुम्हारी जिद की वजह से वीचान से देखो क्या हो गया, हमने अपने बेटे को खो दिया। वहीं हम देखते हैं वीचान से जो कांसा के आंसुओं को देखते हैं और कहते हैं कांसा मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन तुम ही कहोगी वांगजी से बेटर वीन के लिए और कोई नहीं है। कांसा चरण कहती है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानती, तुमने एक पत्थर से मेरे बेटे की शादी कर दी है जो ना हंसता है न बोलता है। तुम एक बार बताओ क्या तुमने कभी वांगजी को बोलते हुए भी देखा है? और उसने मेरे बेटे को भी बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। ये 3 महीनों की शादी में क्या तुमने देखा है कभी विंग को हंसते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। विचार से कुछ सोचो, क्या तुमने अपने बेटे के साथ क्या किया है? मैं सच में पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई, मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। ऐसा कहती हैं और रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं। वहीं विचार से जो कांसा को जाते हुए देखते हैं उनकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है और वो कहते हैं तुम नहीं जानती कांसा, जितना तुम्हें दुख है उतना भी मुझे है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। वांगजी और विंग तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा बेटा, लेकिन तभी वीचान से कहते हैं कांसा मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम ही कहोगी कि वांगजी के साथ विंग की शादी का डिसीजन मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। मैं मानता हूँ अभी उन दोनों के रिश्ते में बहुत सारी कमी है, लेकिन एक दिन वो दोनों खुद अपनी इस कमी को पूरा कर लेंगे। ऐसा कहते हैं और वो अपनी सरफेस को पीछे की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं बस मेरा बच्चा खुश रहे, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं भीम की आंखों में आंसू थे, वो अपने आंसुओं को क्लीन करता है। वहीं वांगजी जो उस रूम के सामने से निकल कर जा रहा था, जब वो विंकी से अपनी माँ से बात करते हुए सुनता है तो वो थोड़ा वहीं रुक जाता है और विंग के कहने को सुनता है, लेकिन जो सब कुछ वो विंग से सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है। अचानक वांगजी को ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर किसी ने बहुत सारी सुइयां चुभो दी हों। वो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ उसने ये शादी सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए की है, लेकिन मैं भी जिम्मेदार हूँ। काश मैंने उस टाइम उससे शादी के लिए मना कर दिया होता, लेकिन उस गलती की सज़ा अब हम दोनों भुगत रहे हैं। ऐसा कहता है और अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं बींग जो चुपचाप बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, आखिर वांगजी और विंग ने क्यों शादी की है, ऐसा उन दोनों के साथ क्या हुआ था, इस वजह से उन्हें शादी करनी पड़ी। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और डियर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगेगा तो ही मैं इसे आगे शेयर करूँगी, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।